नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी टीम के द्वारा लिखित पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इसी बुक से आज जो है कि क्लास 10th का अध्याय 5 का जो है कि डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र में परिणाम। क्या नाम है? लोकतंत्र में परिणाम। तो इसी अध्याय का जो है कि आज क्वेश्चन देखना है। और जो भी साथी जीके जीएस और करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह जो है कि किस पर डिपेंड करता है। तो कह रहा है कि पहला कथन में कि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, तो सही बात है। किसी भी व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, तो ये भी सही है। इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। डिस्कशन में दिया हुआ है कि लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इससे फैसलों में बेहतरी आती है, टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में निम्न में से किसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? लोकतंत्र को। किसको? लोकतंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है कि जो देश आज के समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं उस देश में निम्न में से क्या होता है। तो क्या होता है? औपचारिक संविधान होता है, सही बात है। वहाँ नियमित चुनाव होता है, तो ये भी सही है। नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। डिस्कशन में दिया हुआ है कि आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृति के मामले में ये देश एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है कि लोकतंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है। तो पहला कथन में दिया हुआ है कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है, सही बात है। लोकतंत्र का उन अनेक चीज़ों से ज़्यादा सरोकार नहीं होता है जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं, तो ये भी सही है। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से जो है कि सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता निम्नलिखित में से क्या होती है। तो क्या होती है? तो लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार। ठीक है, लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी चुनने का चिंता रहता है और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से दोनों जो है कि सही है। कह रहा है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त, ज़रूरत और यथासंभव इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए ताकि लोगों के प्रति जो है जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें कह रहा है कि और लोकतांत्रिक सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है। ठीक है, तो कह रहा है इस सरकार को विधायिका का सामना करना होता है। तो इसमें कह रहा था कथन सत्य है, तो ये भी कथन जो है कि असत्य है। इस सरकार को बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल रखना पड़ता है, तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि निश्चित रूप से
यह सही है कि लोकतांत्रिक सरकारों को विधायकों का सामना नहीं करना होता है। ठीक है, उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है कि लोकतंत्र में निम्नलिखित में से किसके आधार पर काम चलता है? तो बातचीत के आधार पर, मोलतोल के आधार पर, उपर्युक्त दोनों। तो उपर्युक्त दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें कह रहा है कि लोकतंत्र में कोई भी नागरिक फैसलों के बारे में जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध है। इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पारदर्शिता। क्या बोलते हैं इसको? पारदर्शिता बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें कह रहा है कि पारदर्शिता निम्नलिखित में से किस तरह के सरकार में उपलब्ध होती है? तो ये लोकतांत्रिक सरकार में जो है कि उपलब्ध होती है। किसमें? लोकतांत्रिक सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है? तो पहला कथन में है कि ऐसी सरकार जो कायदे कानून को मानेगी। तो सही बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा होता है, ऐसा सरकार जो रूल नियम है उसके अनुसार ही कोई काम करेंगे। ऐसी सरकार जो लोगों के प्रति जवाबदेही होगी। तो ये भी सही है। ऐसी सरकार जो नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उसके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि में विकसित कर लेती है। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। करा जो कायदे कानून को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेही होगी। हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने, खुद को उसके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन उपर्युक्त है? तो कौन उपर्युक्त है, यानी कौन सा कथन उपर्युक्त है? तो पहला कथन में है कि नियमित और निष्पक्ष चुनाव हो। सही है। नए कानून पर खुली सार्वजनिक चर्चा हो। ये भी सही है। नागरिकों का सूचना का अधिकार हो। ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोलना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानून पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है? तो पहला कथन में कि यह व्यवस्था अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसाती है। तो सही बात है। आबादी के लिए एक बड़े हिस्से की मांग की उपेक्षा करती है। तो ये भी सही है। इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। डिस्कशन में दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसाती है और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांग की उपेक्षा करती है। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था को एक वैध शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं? तो लोकतंत्र को। किसको? लोकतंत्र को। डिस्कशन में दिया हुआ है कि बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है। यह सुस्त हो सकती है, कम कार्य कुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है कि 1950 से 2000 के बीच निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि के मामले में रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है? तो किसमें? तानाशाही में। किसमें? तानाशाही में। कह रहा है अगर हम 1950 से 2000 के बीच सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना में करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा क्या है? बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है कि किस प्रकार की व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है कि राजनीतिक समानता पर क्या होता है? आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें कह रहा है कि लोकतंत्र का मतलब है। तो लोकतंत्र का क्या मतलब है? तो बहुमत का शासन। बहुमत का शासन।
लोकतंत्र का मतलब है बहुमत का शासन, गरीबों का बहुमत है, इसीलिए लोकतंत्र का मतलब हुआ कि गरीबों का राज। पर ऐसा होता क्यों नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा है कि प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन क्या होना चाहिए? तो बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें कह रहा है कि लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है? तो पहला कथन में है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। तो सही है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है और उसके साथ काम करने की ज़रूरत होती है। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों सत्य हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसमें कह रहा है कि बहुमत का शासन से आप निम्न में से क्या समझते हैं? कि क्या समझते हैं? तो कह रहा है इस शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूहों का शासन नहीं होता है। तो सही बात है। इस शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों। डिस्कशन में दिया हुआ है कि यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें कह रहा है कि लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिकों को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। तो ये सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र है जब तक प्रत्येक नागरिकों को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें कह रहा है कि अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए क्या कर सकता है? तो समावेशी नहीं रह जाता है। क्या नहीं रह सकता है? समावेशी नहीं रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी चाह ही लोकतंत्र का आधार है? तो किसका है? गरिमा का, आज़ादी का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों। कह रहा है व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र का आधार क्या है? गरिमा और आज़ादी। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्था इस चीज़ को मानती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इसमें कह रहा है कि लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की मतलब जो है कि किस चीज़ को बताता है? तो सफलता को बताता है। किसको? सफलता को। साथ ही लोगों को प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सफलता। कह रहा है लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता है, साथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उसके वोट से असर पड़ता है और यह उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इसमें कह रहा है कि व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में किस प्रकार का जो है कि व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है? तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में। किसमें? लोकतांत्रिक व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इसमें कह रहा है दुनिया के अधिकांश समाज किस प्रधान समाज रहे हैं? तो जो है कि दुनिया का अधिकांश समाज जो है कि पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। पुरुष प्रधान। इस प्रकार आज का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।